गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। साध संगत जी, आइए सुनते हैं संत राजा जनक जी की ज्ञान प्राप्ति की ये सच्ची कहानी। राजा जनक जी एक धर्मी राजा थे। उनका राज मिथिलापुरी में था। वह एक सत्पुरुष थे, न्यायप्रिय और जीवों पर दया करते थे। उनके पास एक शिव धनुष था। वह उस धनुष की पूजा किया करते थे। आए हुए साधु संतों को भोजन खिलाकर स्वयं भोजन करते थे। लेकिन एक दिन एक महात्मा ने राजा जनक को उलझन में डाल दिया। उस महात्मा ने राजा जनक से पूछा, हे राजन, आपने अपना गुरु किसे धारण किया है? यह सुनकर राजा जनक सोच में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर उत्तर दिया, हे महापुरुष, मुझे याद है कि अभी तक मैंने किसी को गुरु धारण नहीं किया। मैं तो शिव धनुष की पूजा करता हूँ। यह सुनकर उस महात्मा ने राजा जनक से कहा, राजन, आप गुरु धारण करो, क्योंकि इसके बिना जीवन में कल्याण नहीं हो सकता और ना ही इसके बिना भक्ति सफल हो सकती है। राजा जनक ने उत्तर दिया, सत्य वचन महाराज, और अपना गुरु धारण करने के लिए मंत्रियों से सलाह मशविरा किया। तब यह फैसला हुआ कि एक विशाल सभा बुलाई जाए। उस सभा में सारे ऋषि, मुनि, पंडित और वेदाचार्य बुलाए जाएं। उन सब में से ही गुरु को ढूंढा जाए। सभा बुलाई गई। सभी देशों के सूझवान पंडित, विद्वान और वेदाचार्य आए। राजा जनक का गुरु होना एक महान उच्च पदवी थी, इसलिए सभी सोच रहे थे कि यह पदवी किसे प्राप्त होगी, किसको राजा जनक का गुरु बनाया जाए। हर कोई पूर्ण तैयारी के साथ आया था। सभी विद्वान आ गए तो राजा जनक ने उठकर प्रार्थना की, हे विद्वान और ब्राह्मण जनों, यह तो आप सबको ज्ञात ही होगा कि यह सभा मैंने अपना गुरु धारण करने के लिए बुलाई है, परंतु मेरी एक शर्त यह है कि मैं उसी को अपना गुरु धारण करना चाहता हूँ। मुझे घोड़े पर चढ़ते समय रकाब के ऊपर पैर रखने पर, काठी पर बैठने से पूर्व ही ज्ञान कराए। इसलिए आप सब विद्वानों, वेदाचार्यों और ब्राह्मणों में से अगर किसी को भी स्वयं पर पूर्णता विश्वास है तो वो आगे आए। आगे आकर चंदन की चौकी पर विराजमान हो। पर यदि चंदन की चौकी पर बैठकर मुझे ज्ञान ना करा सका तो उसे दंड मिलेगा, क्योंकि सभा में सबने उसकी हंसी उड़ानी है और इससे मेरी भी हंसी उड़ेगी। इसलिए सबसे प्रार्थना करता हूँ कि योग्य बल बुद्धि वाला सज्जन ही आगे आए। ये प्रार्थना करके धर्मी राजा जनक अपने आसन पर बैठ गए। सभी विद्वान और ब्राह्मण राजा जनक की अनोखी शर्त सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अपने अपने मन में विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जो राजा जनक को इतने कम समय में ज्ञान करा सके। सबके दिलो दिमाग में एक संग्राम शुरू हो गया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक का गुरु बनना, मान्यता और आदर हासिल करना, सब सोचते और देखते रहे। चंदन की चौकी की ओर कोई नहीं बढ़ा। ये देखकर राजा जनक को चिंता होने लगी। वो सोचने लगे कि क्या उनके राज्य में ऐसा कोई विद्वान नहीं है। राजा ने खड़े होकर सभा में उपस्थित हर एक विद्वान के चेहरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने आंख नहीं मिलाई। राजा जनक बहुत निराश हुए। कुछ पल बाद एक ब्राह्मण उठे। उनका नाम अष्टावक्र था। जब वह उस चंदन की चौकी की ओर बढ़ने लगे तो उनकी शारीरिक संरचना देखकर सभी विद्वान और ब्राह्मण हंस पड़े। राजा भी कुछ लज्जित हुए। उस ब्राह्मण की कमान पर 2 बल थे। छाती आगे की ओर और पेट पीछे की ओर गया हुआ था। टांगें टेढ़ी थीं और हाथों का तो क्या कहना।
एक पंजा था ही नहीं और दूसरे पंजे की उंगलियां जुड़ी हुई थी। जुबान चलती थी और आंखें तथा चेहरा भी ठीक नहीं था। वो आगे होने लगे तो मंत्री ने उन्हें रोक दिया और कहा, पुनः सोच लीजिए, राजा जनक की संतुष्टि ना हुई तो मृत्यु दंड मिलेगा। यह कोई मजाक नहीं है, यह राजा जनक की सभा है। इतना सुनकर अष्टावक्र जी गुस्से में बोले, हे मंत्री, यह बात आपको कहने का इसलिए साहस पड़ा क्योंकि मैं शरीर से कुरूप दिखता हूँ। हो सकता है गरीब और बेसहारा हूँ। आपके मन में भी यह भ्रम आया होगा कि मैं शायद लालच के कारण आगे आने लगा हूँ। इससे यह प्रतीत होता है कि जैसे इस भरी सभा में कोई ज्ञानी नहीं, कोई राजा का गुरु बनने की योग्यता नहीं रखता, वैसे आप भी अज्ञानी हो। आपने अपने जैसे अज्ञानियों को ही बुलाया है। पर मैं सभी से पूछता हूँ, क्या ज्ञान का संबंध आत्मा और दिमाग के साथ है या किसी के शरीर के साथ? जो सुंदर शरीर वाले, तिलकधारी, ऊंची कुल और अच्छे वस्त्रों वाले बैठे हैं, वो आगे क्यों नहीं आते? सभी सोच में क्यों पड़ गए हैं? मेरे शरीर की तरफ देखकर हंसते हुए शर्म नहीं आती? क्योंकि शरीर ईश्वर की रचित माया है। उसने अच्छा रचा या बुरा, जिसको तन का अभिमान है उसको ज्ञान का अभिमान नहीं हो सकता। उनकी बातें सुनकर सभी तिलकधारी राज ब्राह्मण शर्मिंदा हो गए। उन सबको अपनी भूल का पछतावा हुआ। राजा जनक जी आगे बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आइए महाराज, अगर आपको स्वयं पर विश्वास है तो ठीक है, मेरी संतुष्टि कर देना। अष्टावक्र जी चंदन की चौकी पर विराजमान हो गए। उसी समय राजा ने घोड़ा मंगवाया। वह घोड़ा हवा से बातें करने वाला था। उसकी लगाम बहुत पक्की थी। अष्टावक्र ने घोड़े की ओर देखा। तदुपरांत राजा जनक की तरफ देखकर कहने लगे, हे राजन, यदि मैंने आपको ज्ञान करा दिया तो आप मेरे शिष्य बन जाएंगे। राजा जनक ने कहा, हाँ, यह तो पक्की बात है। अष्टावक्र जी ने कहा, जब मैं आपका गुरु बन गया और आप मेरे शिष्य, तो मुझे दक्षिणा भी अवश्य मिलेगी। राजा जनक जी ने कहा, हाँ, यह भी ठीक है महाराज, आपको दक्षिणा मिलनी चाहिए। अष्टावक्र जी ने कहा, क्योंकि मैंने आपको ज्ञान का उपदेश उस समय देना है जब आपने रकाब के ऊपर पैर रखना है और फिर आपने घोड़ा दौड़ाकर दूर निकल जाना है। इसलिए मेरी दक्षिणा पहले दे दीजिए। परंतु दक्षिणा तन, मन और धन किसी एक वस्तु की ही हो। राजा जनक जी सोच में पड़ गए कि बात तो ठीक है, दक्षिणा तो पहले ही देनी होगी, पर दक्षिणा दूं किस वस्तु की? तन की, मन की या धन की? इन तीनों का संबंध ही जीवन से है। अगर एक भी कम हो जाए तो हानि होगी। जीवन सुखी नहीं रहता। यह अनोखा ऋषि है, इसकी बातें भी अनोखी हैं। राजा जनक सोचते रहे, पर उनको कोई बात नहीं सूझी। वो कोई फैसला नहीं कर सके। राजा जनक जी ने कहा, महाराज, मुझे राजमहल में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं वापस आकर बताऊंगा कि किस वस्तु की दक्षिणा दे सकता हूँ। अष्टावक्र जी ने कहा, आप जा सकते हैं। ये सुनकर सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी विद्वान सोचने लगे कि ये कुरूप ब्राह्मण अवश्य गुणी है। राजा जनक राजमहल में चले गए और अष्टावक्र चंदन की चौकी पर विराजमान हो गए। उनकी पूजा होने लगी। जैसे कि गुरु धारण करने से पहले गुरु पूजा करनी पड़ती है। राजा जनक जी महल में पहुंचे और रानी से कहा, जिसको मैं गुरु धारण करने लगा हूँ, वह तन, मन और धन में से किसी एक चीज की दक्षिणा मांग रहे हैं। बताओ मैं क्या दूं, क्योंकि आप मेरी दुख सुख की साथी हो।
ये सुनकर रानी सोच में पड़ गई। कुछ समय सोचकर उन्होंने कहा, हे राजन, यदि धन दान किया तो दुख प्राप्त होगा, गरीबी आएगी। यदि तन दान किया तो कष्ट उठाना पड़ेगा। अच्छा यही है कि आप मन को दक्षिणा में दे दीजिए। मन को देने से कोई कष्ट नहीं होगा। राजा जनक विचार करने लगे कि रानी ने जो सलाह दी है वह ठीक है या नहीं, पर विचार करके वह भी इसी परिणाम पर पहुंचे। और सभा में आकर उन्होंने हाथ जोड़कर अष्टावक्र जी से कहा, मैं गुरु दक्षिणा में मन अर्पण करता हूँ। अब मेरे मन पर आपका अधिकार होगा। अष्टावक्र जी ने कहा, चलो ठीक है, अब आप घोड़े पर चढ़ने की तैयारी करो। आपका मन मेरा है तो मेरा कहना अवश्य मानेगा। सभा में बैठे सब हैरान हो गए कि यह राजा जनक का गुरु बनने लगा है। कैसे कुरूप व्यक्ति के भाग्य जाग पड़े। राजा जनक घोड़े के ऊपर चढ़ने लगे। तभी रकाब में पैर रखा ही था कि अष्टावक्र जी बोले, राजन, मेरे मन की इच्छा नहीं है कि आप घोड़े के ऊपर चढ़ो। यह सुनकर राजा ने उसी समय रकाब से पैर उठाकर धरती पर रख लिए तथा अष्टावक्र की ओर देखने लगे। घोड़े के ऊपर चढ़ने की उनकी मन की इच्छा दूर हो गई। उसी समय अष्टावक्र ने दूसरी बार कहा, राजन, मेरा मन चाहता है कि आसपास का लिबास उतार दिया जाए। राजा जनक उसी समय वस्त्र उतारने लगे तो उनको ज्ञान हुआ, मन पर काबू पाना, मन के पीछे स्वयं ना लगना ही सुखों का ज्ञान है। मन भटकता रहता है। राजा जनक ने उसी समय अष्टावक्र जी के चरणों में माथा झुका दिया और कहा, आप मेरे गुरु हुए। उसी समय खुशी के मंगलाचार होने लगे। यज्ञ हो गया। बड़े बड़े ब्राह्मणों को अष्टावक्र के चरणों में लगना पड़ा।